मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह निराशा जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, अब समाप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सबसे अधिक महसूस करती है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति पर मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप लाइक करें और अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा की आवाज से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की प्रतिध्वनि होगी जो मुझ तक पहुंचेगी और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे लिए और भी प्रबल कर देगी। मेरे बच्चे, जरा अपने अतीत में झांको। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से या शायद कुछ वर्षों से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते पर चले थे वह कहीं और ही मुड़ गया? बचपन में कितने निश्चिंत थे तुम, कितने सपने तुम्हारी पलकों पर तैरते थे। क्या क्या सोचा था तुमने अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या अरमान सजाए थे। तुमने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच, हर सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है। क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा जिसे मैंने इतने जतन से पाला है,
कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या मेरी झोली खाली ही रह जाएगी? मन में ढेर सारी निराशा है, इतनी निराशा कि कभी कभी सांस लेना भी दूभर लगता है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न, अनगिनत शंकाएं, हर समय हर पल तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दलदल में खींच रही हो, जिस वजह से तुम अपने आज को, इस वर्तमान क्षण को, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लिप्त होकर तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ एक दिखावा कर रहा है ताकि तुम उसे शुभचिंतक समझो। इसके पीछे उसकी असल मंशा यह है कि वह तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसकी पत्नी, जो कि इस साजिश में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रही है, भी एक अहम कड़ी है। यह महिला तुम्हारे सामने बहुत मीठी और प्यारी बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होती हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह इस जहर से तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काती रहती है। वह घर घर जाकर तुम्हारे बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहती हो। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाती रहती है ताकि तुम्हारे लिए एक गलत छवि बन सके। तुम्हारे बारे में ये झूठी बातें फैलाकर वह और उसका परिवार अपनी साजिश को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चालाकियों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क रह सको। वे लोग अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला, जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है। वे उसे बताते हैं कि वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र से तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी के मन में यह विचार आया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।
वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा है। वे अब समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी चालें क्यों असफल हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर खुशी से जलते हैं। जब उनकी चालें असफल हो जाती हैं, तो वे और ज्यादा गंदे तरीके अपनाते हैं। लेकिन आपकी माता हर बार उनकी चालों को नाकाम कर देती हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी मजबूत है कि वह किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। आप सबका भला चाहते हैं। आप अपने परिवार की मदद करते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए माँ काली कह रही हैं कि जैसे जैसे तुम दूसरों का भला करोगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ेगी। लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगी। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारी परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। किसी ने ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को हाईजैक किया है। उनकी सोच को नियंत्रित किया जा रहा है। जब वे हाँ कह रहे होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उनकी सोच पर नियंत्रण किया जा रहा है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि माँ काली ने इस खेल को भी पहचान लिया है। माँ काली स्वयं इसे समाप्त करने जा रही है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक स्थिति भी ठीक होने जा रही है। पिछले कई वर्षों से जिस स्थिरता और प्रगति की कमी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हारे परिवार में प्रेम और विश्वास वापस आने वाला है। घर के सभी सदस्य अब एक दूसरे को समझेंगे और एकजुट होंगे। तुम अब इस बदलाव को अपनी आंखों से देखोगे। माँ काली तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव का समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद तुमसे माफी मांगेंगे। उनका अहंकार टूट चुका है। उनकी चालें खत्म हो चुकी हैं। माँ काली ने तुम्हारी रक्षा की है और अब तुम्हें विजय प्राप्त होने जा रही है। माँ काली का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। अब तुम दुनिया की कोई भी बाधा को पार कर सकते हो। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, निर्भय बनो, क्योंकि अब तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी विजय का समय आ चुका है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, उसकी समाप्ति का समय निकट है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था, उनमें से कई ने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारी भलाई का दिखावा किया, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई। वे लोग चाहते थे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब माता ने स्वयं उस षड्यंत्र को विफल कर दिया। तुम्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी बार माता ने तुम्हें बचाया है। कितनी ही बार तुम विनाश के कगार पर खड़े थे, लेकिन माता ने तुम्हें संभाल लिया। अब समय बदल चुका है। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन माता ने तुम्हें और ऊंचा उठा दिया। तुम्हारी सफलता उनकी हार बन चुकी है। वे अब सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, अब वे खुद उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हें अचानक से धन लाभ होगा। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वर्षों से जो प्रयास तुमने किए थे, उनके फल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से खुशियों की बौछार होगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, उसका उपयोग अब तुम्हें अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए करना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय में सफलता मिलेगी। जो भी काम तुम शुरू करोगे, वह अब पूरे होंगे। जो भी योजना तुम बनाओगे, वह अब सफल होगी। तुम देखोगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, अब वे स्वयं उसमें गिर चुके हैं। अब उनकी चालें असफल हो चुकी हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति असाधारण है। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं उसी षड्यंत्र में फंस जाएगा। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। तुम्हारे काम पूरे होंगे।
तुम्हारे रुके हुए पैसे अब वापस आएंगे। जो लोग तुम्हारे पैसे हड़प कर बैठे थे, अब वे स्वयं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाएंगे। जो संपत्ति तुम्हारे हिस्से में आनी थी, वह अब तुम्हारे पास। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे, अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तुम, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, तुम उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी, उनकी हर रोज की प्रार्थना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी शांति ना हो, कभी सच्ची मुस्कान ना आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता, दर्द और अभाव से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर, जो कभी हंसी और उत्सव से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, तुम टूट जाओगी, तुम बिखर जाओगी। लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं, वह मेरी संतान है, मेरे अंश से जन्मी है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा, मेरा रक्त प्रवाहित होता है। और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव, वही अकेलापन खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारी नींद को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह, एक चक्रवात की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ, मेरी योगिनियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अभिशाप बनकर आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब कांच की तरह चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है, और तुम जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां, वह सारी बाधाएं प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को, उनके ही भाग्य को डसने वाला है। और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन, कुछ पल दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने एक दिव्य नाटक की तरह घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का, तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुम्हें सहारे की, सहानुभूति की उम्मीद थी। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारी पीड़ा का फायदा उठाया। और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के, जिन्हें तुम अपना मानती थी, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया, और उस फैसले का, उस मजबूरी का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ, और वो लोग, वो सब चैन की नींद सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हर आंसू को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक भयंकर तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण, प्रचंड रूप में प्रकट होगा। वो हर दर्द, वो हर अपमान जो तुम्हें दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं, और उनकी अपनी ही नकारात्मकता, उनकी अपनी ही ईर्ष्या अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा, सबसे अंधेरी रात अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था,
तुम्हारी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में, मेरी नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार तुम्हारे कानों तक पहुंचाया है, तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचाया है। यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट अकाट्य संकेत है कि अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे आंसुओं का, सारी पीड़ा का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वो आशीर्वाद छोटे मोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी, इतनी खुशियाँ आएंगी कि तुम्हारा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुम्हें एक बोझ की तरह भारी लगता था, अब वह पंख की तरह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, उदास था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी, उत्सव मनेगा। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तुमने निराश होकर, थक कर दबा दिया था, वे अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि तुमने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर सकता। तुमने अंधेरे में भी उम्मीद का, आस्था का दीप जलाए रखा। तुमने खुद को खोने नहीं दिया। और इसी वजह से, केवल इसी वजह से अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णायक रूप से पूरी तरह से झुक चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हें अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुम्हें अपनी जीत के मुकुट को पहनना है। अब तुम मुस्कुराओगी, गाओगी, नाचोगी, जियोगी पूरी ताकत, पूरे अधिकार और पूरी गरिमा के साथ। तुम्हें शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब तुम्हें किसी की मदद की, किसी काम की या सिर्फ थोड़े से सहारे की जरूरत थी। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी छटपटाहट नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को, रिश्तेदारी को, हर चीज को दरकिनार कर दिया और तुम्हारी मजबूरी को एक अवसर बना लिया, अपने लाभ का, अपने स्वार्थ का। और तुम फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुमने वो दिन भी देखे हैं, वो रातें भी काटी हैं, जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुनो, अब वो समय, वो अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी ओर अपना हाथ बढ़ा रही हूँ। तुम्हें उस दलदल से, उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हूँ। अब तुम उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से पूरी तरह आजाद होने वाली हो। जिन लोगों ने तुम्हारी श्रम, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर, उनका हिसाब अब उनके सामने एक विकराल रूप लेकर खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे, वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका हिसाब करता है। डिवाइन, मेरा ही एक अंश तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जाओ। जो लोग तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर, ईर्ष्या रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहो। कुछ नकाबपोश लोग, कुछ आस्तीन के सांप अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें अपनी मासूमियत में, अपनी अच्छाई में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन अब जाग चुका है। वह जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे एक मर्यादित दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा परखो, थोड़ा सतर्क रहो। डिवाइन यह सब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार, इस नए अध्याय में कोई तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी अच्छाई से ना खेल सके। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं, सारे अवरोध जो तुम्हें हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह रहने वाली है। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह तुमसे डरकर पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुम्हें बार बार 111
का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तुम्हारे देवदूतों का, मेरी शक्तियों का संकेत है। यह कन्फर्मेशन है कि अब तुम फिनिशिंग लाइन के, अपनी विजय रेखा के बेहद करीब हो। तुम्हारी दौड़, तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया था, जो अन्याय उन्होंने किया था, अब उसका फल, उसका हिसाब उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड, कि महाकाल किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तुम्हारा फायदा उठाते गए, जितना तुम्हें पीड़ा देते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है, मेरी आवाज कह रही है कि तुम बस शांत रहो, साक्षी भाव में रहो, किसी से बदला मत लो, कोई जवाब मत दो, कोई तकरार मत करो। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का, मेरी अच्छाई का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह पूरा प्रकरण आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया